जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर काउंटिंग फिगर से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं काउंटिंग ज्योमेट्रिकल फिगर से 10 क्वेश्चन, जिसमें ट्रायंगल हम लोग काउंट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन में से अगर आप लोगों का 9 भी सही हो जाता है तो समझिए कि आप इस चैप्टर में परफेक्ट है। 9 से यदि कम सही होता है, 8, 7, 6 अगर आप लोगों का सही होता है तो समझ जाइए कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ जाती है। दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें शामिल किए गए हैं वित्तीय वर्ष का क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं। दोस्तों वैसे क्वेश्चन जब भी हम लोग लगाते हैं तो हम लोगों को तरीका पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोल रहा है यहाँ पे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को बताना है। आप लोगों को मैंने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं मैं, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बराबर दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस आकृति में कितने त्रिभुज बनाए गए हैं और किस प्रकार से। तो देखिए सबसे पहला जो तरीका आप लोग ये समझ जाइए कि ये देखिए हमारा एक क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है और इसी त्रिभुज में अगर इस प्रकार से एक लाइन खींच दिया जाता है तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या जो होती है हमारी वो 3 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। तो कैसे 3 हो जाती है? देखिए एक हमारा ये बड़ा वाला, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लेकर के एक, फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर के 2। ठीक है, तो 1 और प्लस 2 कर देंगे, 1 प्लस 2 कर देंगे तो बराबर हम लोगों का 3 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही तरीका हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। जहाँ पे भी ऐसी आकृति बनेगी समझिए कि वहाँ पे टोटल त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे आकृति में 3 होंगी तो ऐसे ऐसे आकृति कितनी बनी है ये हम लोग समझेंगे तो अच्छे तरीके से पता कर पाएंगे कि टोटल त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये चित्र दिखाई देगा। ये जैसा आकृति बना है वही आकृति यहाँ पे है, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कैसे? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यही आकृति यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे तो समझ में सब आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। अब कहाँ बच रहे हैं? तो देखिए अब बच रहे हैं हमारे ये वाले एक त्रिभुज बच रहे हैं, फिर ये एक त्रिभुज बच रहे हैं। ठीक है, ये बच रहे हैं। फिर उसके बाद कैसे बच रहा है दोस्तों? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे एक त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक त्रिभुज हो गया। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे एक त्रिभुज हो गए। ठीक है दोस्तों, तो अब कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है? तो भैया अब कोई त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब कोई नहीं त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो अब हम लोग टोटल जोड़ देंगे। ठीक है, टोटल यानी सबको जोड़ देंगे आपस में। तो ये देखिए हमारे कितने हैं? 3 हैं। तो 3 प्लस, फिर यहाँ पे 1 प्लस, फिर यहाँ पे 3 प्लस, फिर यहाँ पे 1 प्लस, फिर यहाँ पे 1 प्लस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और एक बच रहा है ना, ये वाला एक हमारा बच रहा है। ठीक है, इसको भी हमने जोड़ दिया। तो 3 1 4, 4 3 7, 1 8, 1 9, 9 1 10। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें टोटल त्रिभुजों की जो संख्या हमारी हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग इजी तरीके में ले जा करके काउंट कर सकते हैं। उम्मीद है ये पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों को आगे भी मिलेंगे तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है ये पूरे तरीके से आप लोग काउंट करके बता सकते हैं कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। बोल रहे हैं दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, यानी इस आकृति में भी टोटल त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को बताना है। दोस्तों ये तो आकृति बहुत ही कठिन सा लगता है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि देखने में ही जो कठिन है वो कठिन नहीं है दोस्तों, बहुत ही ये आसान प्रश्न है। इसको कैसे हम लोग देखेंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया कि ये होता है हमारा त्रिभुज। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से किसी भी एंगल में कर दे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कॉर्नर चाहे यहाँ पे कर दे चाहे यहाँ पे कर दे कोई दिक्कत नहीं है।
है, ठीक है। रोटेट करता है उससे हमको कोई वैल्यू में अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे एक त्रिभुज है, इसमें अगर एक ऐसे लाइन खींच दिया जाता है तो ये टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाती है, तो इसमें हो जाती है हमारी टोटल त्रिभुजों की संख्या 3 हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही आकृति को आपको ढूंढना है कि ऐसे आकृति कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉर्नर में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में देख लेते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ये एक लाइन खींची गई है, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे लाइन खींची गई है, तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। और फिर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बड़ा वाला, तो ये हमारा हो गया 1, ठीक है। अब इसको पहले आपस में जोड़ लेते हैं, 3 1 4 4 3 7, यानी ऐसे वाले आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी 7 हो जाएगी। तो इसी का जस्ट अपोजिट अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ऐसी ही आकृति बनी है, तो इस आकृति में भी टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है ये वाले आकृति की काउंट करना। अगर ध्यान देंगे आप लोग तो यही आकृति आपको यहाँ में बड़े रूप में दिखाया जा रहा है। ये दो आकृति अलग अलग नहीं है, ये दो आकृति एक ही आकृति है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको छोटा में कर दिया गया है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको बड़ा में कर दिया गया है, बस यही अंतर किया है और कुछ नहीं। तो चाहे आप इसका निकाल लीजिए चाहे इसका निकाल लीजिए, अगर दोनों में से कोई भी आप निकाल लेंगे तो आप समझिए कि जितना इसका वैल्यू होगा उतना यही होगा, या जिसका इतना वैल्यू होगा उतना ये भी वैल्यू होगा। तो दोनों आपस में वैल्यू को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और ये भी आपस में जोड़ देंगे तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसी का निकाल लेते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हमारी ये कितनी त्रिभुज हो गई, 3 हो गई। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये भी हमारे 3 त्रिभुज हो गई। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये भी हमारे 3 त्रिभुज हो गए, ठीक है। ठीक है, कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। फिर उसके बाद ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक त्रिभुज, ठीक है, ये लिख लिया मैं, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक त्रिभुज, फिर इसी का अपोजिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हमारे एक त्रिभुज। यानी ऐसी आकृति में अगर टोटल त्रिभुज की संख्या देखी जाए तो 1 और 3 कितना होगा, 4 4 3 7 7 3 10 10 1 11, यानी ऐसे वाले आकृति में टोटल त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको जोड़ भी लेता हूँ, ये हमारा 7 हो गया और ये भी हमारा 7 हो गया, ठीक है। तो 7 + 7 हो गया, ठीक है। फिर प्लस इसी का जस्ट अपोजिट ये भी तो 11 होगा ना, जैसे देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गए 3, यहाँ से यहाँ तक लेकर के हो गए हमारे 3, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे हो गए 3, ठीक है। तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 1 है 10, 10 1 ये 11, ठीक है। तो यहाँ पे भी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। तो अब हम लोग सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो चलिए सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए 7 7 14 और 11 11 22, ठीक है। 11 11 22 हो गया, और 22 में हम लोग 14 जोड़ लेते हैं तो 2 और 4 कितना हो गया, 6, 1 और 2 कितना हो गया, 3, यानी कि ये 36 हो गए। ऐसे तो अभी ये 36 आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन और भी इसमें त्रिभुज बनेंगे। कौन कौन बनेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान देना मत छोड़िएगा भाई। यहाँ से देखिए, ये दोनों आकृति को अगर आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे एक त्रिभुज बन गए। तो यहाँ पे मैं लिख लिया 1, इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये भी हमारे बन गए कितने, ये भी बन गए हमारे 1। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख लिया 1। अब इसी के सामने अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये और आकृति ये आकृति जोड़ देंगे तो हमारे एक त्रिभुज बन गए। फिर यहाँ से यहाँ तक आकृति में जोड़ देंगे तो ये भी हमारे एक त्रिभुज बन गए, यानी ये 1 और ये 1 हमारे त्रिभुज बन गए, ठीक है दोस्तों। और इसमें त्रिभुज मिलेंगे, बस आप ध्यान देते रखिए। अब देखिए 1 2 3 4, ये 4 हम जोड़ लेते हैं इसमें तो कितने हो गए, 40 हो गए, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा बढ़ा के मैं लिख रहा हूँ, बढ़ा के मतलब यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक आकृति हो गई, यानी एक त्रिभुज। तो हम 40 में 1 प्लस कर दिए। फिर इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे एक त्रिभुज हो गए +1, ठीक है। यानी अब टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो गया भाई, अब हो गया हमारा 42। ऑप्शन में 42 है, ऑप्शन नंबर डी 42 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको 42 आंसर मिल गया, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं है, तो हमारा 42 ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। लेकिन इसमें और भी अगर आप ट्रायंगल देखना चाहेंगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगा, और जो जो भी आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ कुछ कि आप मुझे कुछ बताइएगा, ठीक है।
तो इसका हाईएस्ट जो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आंसर वो 42 ही करेंगे। ठीक है, अगर 42 से ज़्यादा भी दिया रहता ना तो हम लोग इसमें और काउंट करते हैं और भी ट्रायंगल मिल जाएंगे आपको, आप ध्यान देंगे तो। ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा, बस आप ध्यान दे करके मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है ये दूसरा भी प्रश्न आपको हल करने का तरीका, ट्रायंगल काउंट करने का तरीका पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है वो हमें बताइए ज्ञात करके। तो दोस्तों ये अगर आप लोगों को ट्रायंगल काउंट करने आ रहा है तो आप लोग मुझे काउंट करके इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है और ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कैसे काउंट करते हैं। ये देखिए यही आकृति हमारी बनी है ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में काउंट करना, ट्रायंगल ये थोड़ा सा मजा आ जाता है काउंट करने में। ठीक है, इसकी भी तरीका होती है कैसे काउंट करेंगे। देखिए आप लोग ध्यान देंगे तो यहां से 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ऐसे 1, ये 2 और फिर यहां से 3। ठीक है, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो ये वाला एक भाग अगर गिनेंगे तो उसमें ये भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पे हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया 5। यानी ऐसे आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमारी 5 होगी। यही आकृति सेम यहां पे भी बनाई गई है, तो इसमें भी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसमें भी कितनी हो जाएगी, तो इसमें भी हो जाएगी 5। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहां से लेकर के यहां तक ये हमारे हो गए एक त्रिभुज। ठीक है, फिर एक बड़ा वाला यहां से लेकर के यहां तक ये हमारे हो गए एक त्रिभुज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो 5, 10, 10, 5, 15, 15, 1, 16, 17, यानी इसमें टोटल त्रिभुजों की जो संख्या होगी हमारी वो 17 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी 17 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये तीसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी इस वाले आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। बराबर दोस्तों, अब तक हम लोगों ने तरह तरह की आकृति को काउंट किया, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक स्क्वायर के फॉर्म में रखा गया है इस आकृति को। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आकृति में कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक हमारा क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर के अंदर ऐसे एक लाइन और इसका कट एक लाइन अगर बना देता है तो इसमें टोटल त्रिभुजों की जो संख्या होती है वो हमारी 8 होती है। कैसे 8 होती है, तो ध्यान दीजिएगा ये 1, 2, 3, 4, ये 4 है ना, तो 4 में हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं। ये देखिए स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग और वर्ग का मतलब 2। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 8। यानी इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8। कैसा होगा, आप लोग जाकर के पहला वीडियो देख सकते हैं मेरा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसी जो आकृति हमारी 2 बार बनी हुई है, एक यहां से 1 और फिर यहां से 2, ये 2 बार में बना हुआ है आकृति। तो इस वाले आकृति में कितने हो जाएंगे त्रिभुज, तो इस वाले आकृति में हो जाएंगे 8 और इस वाले भी आकृति में टोटल कितने हो जाएंगे त्रिभुज, 8 हो जाएंगे। 8 8 कितने हो गए, 16 हो गए भाई। और भी इसमें त्रिभुज मिलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक यहां से लेकर के यहां तक हमारे ये हो गए हमारे एक त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक ये हमारे हो गए एक त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी बन रहे हैं आपके 3 त्रिभुज। कितने बन रहे हैं, 3 त्रिभुज, 1, 2 और ये एक बड़ा वाला 3। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे त्रिभुज, तो 3 हो जाएंगे। तो 3 ये 1 1 और ये 8 8। तो अब हम लोग सबको आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए 8 8 16 16 17 17 1 18 18 3 21 21 3 हो जाएगा 24। यानी इस वाले आकृति में टोटल त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो हमारी 24 हो जाएगी। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 24 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है ये चौथा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो ऐसे आकृति में हम लोग त्रिभुज कैसे काउंट करें, तो ऐसे आकृति में त्रिभुज को काउंट करने का जो तरीका होता है दोस्तों वो सिंपल होता है। वो कैसे होता है कि जितने भी त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं ना उसमें आप नंबर डाल दीजिए। जैसे कि एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, एक ये और यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पे भी बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं। कितने आपको मिले, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1 2 3। ठीक है, 3 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 मिले। अब थोड़ा बड़ा बड़ा काउंट कीजिए, 10 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 11, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13, यानी इस आकृति में जो टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी होगी वो होगी 13। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 13 हो जाएगी। दोस्तों इसका पावर थोड़ा सा कम हो गया है, इसीलिए ये हमारा लाइट ऑफ हो गया है। मैं थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ इसको क्लियर करने की। उम्मीद है थोड़ा सा आप लोगों को लाइट दिख रहा होगा, ठीक है। जरूरी ये नहीं है कि हमको ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए तभी मैं पढ़ाई करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। हमको थोड़ा सा भी अगर समझ में आ रहा है, क्लियर दिख रहा है, तो हम पढ़ाई कर सकते हैं किसी भी स्थिति में हो, बराबर दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या कि ऐसे आकृति अगर होंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको काउंट करने हैं। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 13 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये पांचवा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को, जो कि है बहुत ही जबरदस्त। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हर बार भी ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ने को मिल रहा है। हाँ दोस्तों, हर बार आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि ये टोटल जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ वो त्रिभुज काउंट की ही है, ठीक है, यानी आकृति गिनने की ही है। तो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हम लोगों को काउंटिंग फिगर से जो क्वेश्चन पूछता है वो कुछ इसी प्रकार से हम लोगों का पूछता है, बराबर दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही तरह तरह के तरीके से, तरह तरह के फार्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं, बराबर दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसको भी हम लोग पता कर लेते हैं कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज बने हुए हैं। तो दोस्तों जब भी ऐसी आकृति बनी हुई है ना, तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि हमारे जो वो 2 लाइन थे वो कट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे बन रहे कि नहीं बन रहे। तो ये बिल्कुल यहाँ पे बन रहे। ये हमारे देखिए एक हो गया स्क्वायर, और इस स्क्वायर में ये 1 2 लाइन तैयार हुए हैं। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ऐसे में 8 हुआ, ठीक है। अब फिर मैंने आपको बताया था कि ये जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में एक लाइन ऐसे खींच दिया जाता है, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। तो आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में एक ऐसे लाइन खींची गई है, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 3। फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 3। और यहाँ पे भी ध्यान देंगे तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे। यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, बराबर दोस्तों। और कोई त्रिभुज दिखाई दे रही है? तो और कोई त्रिभुज हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे आपस में। तो 3 3 कितने हो गए? 6, और यहाँ पे भी 3, 9 9 3 12, ठीक है। 12 में हम लोग 8 जोड़ देंगे तो बराबर कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए 20 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है ये छठवां प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि दिए गए वृत्त के अंदर सन्निहित त्रिभुजों की संख्या बताइए। ये दोस्तों वृत्त के अंदर त्रिभुज की संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। अब तक मैंने आपको बताया कि जो त्रिभुज के अंदर कैसे त्रिभुज काउंट करते हैं, एक वर्ग के अंदर त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक सर्कल दे दिया गया है, एक वृत्त के अंदर हम लोगों को काउंट करना है। तो इसको कैसे काउंट करेंगे हम लोग? तो इसको भी काउंट करने का जो तरीका होगा हम लोगों का बहुत ही आसान होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो ये एक ऐसी एक मान लीजिए कि ये भी एक स्क्वायर का शेप है, ठीक है। एक ये स्क्वायर के शेप में आपका इस प्रकार से लाइन को खींचा गया है। तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4। तो इस 4 में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 8। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? 8 हो गए। तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो प्लस हम 8 कर दिए। और भी कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है? नहीं, और कोई त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत लोग यहाँ पे थोड़े से गलती कर बैठते हैं। वो गलती ये कर बैठते हैं कि इसको भी एक त्रिभुज मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारी नीचे वाली जो लाइन है, ये हमारी नीचे वाली जो लाइन है दोस्तों, ये हमारे राउंड में है, और यहाँ पे भी राउंड में है। तो राउंड में हमारा ट्रायंगल में कोई लाइन नहीं होता। जब भी होता है स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधी लाइन होती है, ठीक है। या फिर ऐसे लाइन हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन राउंड में नहीं हो सकता है, बराबर दोस्तों। तो इसको आप लोग काउंट नहीं करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको भी काउंट कर लेते हैं और आंसर जो ऑप्शन में मिलता है उसको करेक्ट करके चले आते हैं। तो इसलिए ये तरीका नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि राउंड में आपका लाइन नहीं होगा। तो इसका टोटल त्रिभुज कितने मिले हम लोग? तो यहाँ पे भी 8 और इसमें भी 8। तो 8 + 8 बराबर कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए 16 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये 7वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को बताना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, क्योंकि ऐसा आकृति क्या
कठिन लगता है क्या? नहीं नहीं, कठिन नहीं लगता है, ऐसा आकृति बहुत ही आसान होता है। तो इसको कैसे काउंट करेंगे? इसको भी आसान तरीके से काउंट कर लेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ तक ये हमारा हो गया एक त्रिभुज, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया हमारा दो त्रिभुज, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा हो गया एक त्रिभुज, फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर के हमारा हो गया एक त्रिभुज। तो 1 2 3 4, इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये 8वां प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस वाले आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। बराबर दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन रहे हैं सब में हम लोगों को त्रिभुजों की संख्या ही ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग त्रिभुज की संख्या ही ज्ञात करेंगे जैसा कि प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे आकृति में त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे? तो ऐसे आकृति में हम लोग त्रिभुज काउंट करेंगे टुकड़े में। टुकड़े में, हाँ दोस्तों, टुकड़े में हम लोग काउंट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज में एक लाइन खींच दिया जाता है ऐसे, तो ये कितने हो जाते हैं? इसमें त्रिभुज की संख्या हमारी 3 हो जाती है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारी हो गई 3, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गई हमारी 3, यहाँ से यहाँ तक लेकर के हो गई हमारी 3, यहाँ से यहाँ तक लेकर के हो गई हमारी 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा काउंट करेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे में ये हमारा हो गया 1, फिर इसी का अपोजिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे होंगे 1। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक लेकर के हो गए 1। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका अपोजिट ये हो गया हमारा 1। ठीक है दोस्तों, ये कितने हो गए? 1 हो गए। इसमें तो हम लोग काउंट कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे हो गए एक त्रिभुज, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गए हमारे एक त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें से थोड़ा सा और बड़ा देखेंगे, यहाँ से लेकर के ऐसे में ये हो गए हमारे एक त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे हो गए एक त्रिभुज। क्या और भी कोई त्रिभुज बन रहा है? नहीं नहीं, तो और कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सबको हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, यहाँ 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 13 14 15 16। ठीक है, 17 18 19 20, यानी इस वाले आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20। इसलिए ऑप्शन नंबर सी 20 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है ये 9वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हम लोग काउंट करते हैं। बराबर दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज हैं? इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। बराबर दोस्तों, तो ऐसे आकृति में कैसे हम लोग काउंट करेंगे? तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये है देखिए ट्रेंगल, और ट्रेंगल के अंदर इस प्रकार से लाइन अगर काउंट खींच देता है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें टोटल त्रिभुजों की जो संख्या होती है हमारी 3 होती है। 1 + 2 2 कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, 1 + 2 बराबर कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे और ऐसे में ये कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो 3 हो जाएंगे। फिर इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे अगर नीचे में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारी आकृति बन रही है, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक स्क्वायर के अंदर अगर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ है तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, और 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे 8, यानी ऐसे आकृति में त्रिभुज कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आकृति कितने बार बना है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 बार बना है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे 8। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस आकृति में कितने हो जाएंगे? तो इस आकृति में भी हो जाएंगे 8। फिर इस वाली आकृति में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इस वाली आकृति में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थोड़े से बड़े लेवल पे आप जाइएगा तो आपको दिखेगा और भी इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1, ठीक है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर के 3। अगर ऊपर में 3 बना तो नीचे में भी 3 बनेगा। 1, ठीक है, फिर यहाँ पे 2, ठीक है, फिर यहाँ पे 3, ये भी कितने हो गए? 3 हो गए। बराबर दोस्तों, और कौन बने? तो भैया और कोई नहीं बन रहा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे आपस में। 8 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौका 32, 32 और ये 6 कितने हो जाएंगे? 32 6 हमारे 38, 38 + 6 बराबर हो जाएंगे 44। तो 38 में हम लोग 6 ऐड कर देंगे, बराबर हो जाएंगे 44। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ पता नहीं क्या होता है, एक ट्रैक्टर एक बंदा लेकर के जाता ही जाता है, मतलब कोई भी ट्रैक्टर लेके जाता है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम
एक ट्रैक्टर यहाँ से गुजरता ज़रूर है। कभी गुजरे या ना गुजरे, मैं नोटिस करता हूँ इस चीज़ को कि जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ एक ट्रैक्टर जरूर गुजरता है। और जब भी थोड़ा सा मैं पॉइंट लेवल पे जाता हूँ ना, तभी ट्रैक्टर लेकर के आता है। आप लोग भी वीडियो देखते हैं, आपको समझ में आता होगा कि जहाँ पे मैं खूब चढ़ाने वाला रहता हूँ, जैसे कि बहुत ही अच्छे तरीके से जब मैं बताने वाला रहता हूँ, तभी एक ट्रैक्टर लेकर धक 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 चला आता है। भाई क्या होता है यार, ये सब समस्याएं ही हैं। खैर कोई बात नहीं, अपने को समस्या से कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ अपने काम से मतलब है। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको कैसे कैसे बताया, तो आप लोगों ने देखा ही किस प्रकार से मैंने आपको बताया काउंट करना। तो टोटल त्रिभुज की जो संख्या हम लोगों को मिली है वो मिली है 44। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी, नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो हमारा 42 है। ऑप्शन नंबर बी 44 सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 10वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कॉन्टेंट के साथ और अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।